हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ डिविजिबल नंबर। ठीक है, मीन्स आप संख्या को देखकर बता सकते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। और इससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं बता रही हूँ आपको 2 का डिवाइड। ठीक है, 2 नंबर देखकर आप कैसे बताएंगे 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट डिजिट आपका या तो 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या सम संख्या। समझ में आया? जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, मान लीजिए 2 4 3 2 1 है, लास्ट में ये सम संख्या है क्या? नहीं है, मीन्स ये 2 का डिविजिबल नहीं होगा। फिर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, मान लीजिए 4 5 3 2 1, ये 1 2, ये लास्ट में क्या है? सम संख्या। कोई भी सम संख्या हो तो ये क्या होगा? 2 से आपका डिविजिबल होगा। ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपका? 2। मैं एक और बता दे रही हूँ, 5 4 3 2 1 0, लास्ट में क्या है आपका? 0, मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर आपका 2 का डिविजिबल है। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा। चलिए मैं 3 का बता रही हूँ। 3 में क्या होगा? दिए हुए संख्या का क्या करेंगे आप? योगफल निकालेंगे। ठीक है, दिए हुए संख्या को क्या करेंगे? जितने भी संख्या नंबर दिए हुए हैं सभी को आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद नंबर तो आपका ऑलरेडी छोटा हो जाएगा, कम नंबर होगा। अब ऐड किए गए नंबर को देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि 3 से भाग जाता है, 3 से भाग जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? 3 का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए 1 2 3 है। अब ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है, आप कैसे पता करेंगे? तो ये क्या करेंगे, संख्या को जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 हो गया। देखिए 6 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 3 का डिविजिबल होगा। कोई लंबा नंबर लेकर देख लीजिए, आप बड़ा संख्या लेकर देख लीजिए, 4 3 2 1 6 5। ठीक है, अब ये 3 का डिविजिबल है कि नहीं आपको ये देखना है। तो क्या आप सारे नंबर को काटेंगे? टाइम वेस्ट होगा ना एग्जाम में। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, संख्या को जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप ऐड कर लीजिए, और सम करने के बाद देखिए वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। 6 4 क्या हो गया? 10, 10 5 6 4 10, 10 5 15, 15 1 16, 17 18 19 20 21। ये भी आपका क्या हो जाएगा? 3 से चला जाएगा। आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं। 2 और 1 क्या हो गया? 3/3, 3 3 कट गया, मीन्स ये पूरा 3 का डिविजिबल है। मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं जो डिविजिबल ना हो, तो इसको आप पहले क्या कीजिए? ऐड कीजिए। नहीं दिख रहा है ना? चलिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर बता रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 लिख लिए। अब ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है, ये आपको ये देखना है। तो इसको पहले ऐड कर लीजिए आप। क्या हो जाएगा? 3 2 5 10, 10 और 4 14, 1 15। यहाँ पर एक नंबर आप और लिख लीजिए, 16 17। ठीक है, इस टाइप को कोई बड़ा नंबर, क्योंकि मैं डिविजिबल आपको बता चुकी हूँ, जो डिवाइड नहीं होगा उसके लिए बता रही हूँ। 17 हो जाएगा ना? देखिए 5 4 9, 1 10, 10 5 15, 16 17, 17 का 3, सॉरी 17 अपन क्या हो जाएगा? 3। ये क्या डिवाइड होगा? इसको आप चाहे तो और जोड़ सकते हैं, 7 और 1 8। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी लंबा लॉन्ग नंबर होगा वो सभी को आपको ऐड करना है, फिर इसको 3 से आपको डिवाइड करना है, और देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ नंबर 4 का डिवाइड कैसे आप देखेंगे। 2 और 3 का बता दी ना। अब है 4 का बताती हूँ मैं आपको। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, पूछा ही जाता है। चलिए 4 का डिविजिबल नंबर है क्या, देख उसके लिए क्या करते हैं। 4 के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका? लास्ट डिजिट 2 0 होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 0, या फिर लास्ट डिजिट 2 संख्या सम संख्या मतलब 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट में 2 0 होना चाहिए,
या जो भी संख्या दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से भाग जाना चाहिए, तभी ये सारे के सारे संख्या 4 से डिवाइड होंगे। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल में बता रही हूँ 4 5 3 2 1, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, लास्ट में 2 जीरो है क्या, नहीं है। ये लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 का टेबल में 21 आता है क्या, नहीं आता है, तो क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल, ये पूरा का पूरा नंबर 4 का डिविजिबल नहीं है। अब देखिए मान लीजिए 5 4 3 2 1 6, ये नंबर ले लिए आप, तो ये लास्ट का 2 डिजिट देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 4 चौक 16, मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 4 से, ये पूरा का पूरा डिजिट क्या हो जाएगा, संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 4 3 2 00 ले लिए, मान लीजिए लास्ट में क्या है, 00, मीन्स ये पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर हुआ। आप सिर्फ नंबर को देखकर ही आप आंसर बता सकते हैं ये डिविजिबल है या नहीं है। चलिए जैसे आपको अब मैं बता रही हूँ 5 का, ये सभी को पता होगा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, बताइए, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 और 5 है तो ये 5 का डिविजिबल है, और नहीं है तो फिर नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, एक देखिए 5 4 3 2 1 6 0, लास्ट में 0 है ना, तो ये 5 का डिविजिबल है। जैसे 6 7 1 2 5, लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 का डिविजिबल है। ठीक है, मैं आपको एक और लेकर बता देती हूँ, कोई भी नंबर देखिए 5 4 3 2 1, लास्ट में ना तो 5 है ना तो क्या है, 0 है, मीन्स ये 5 का, ये कोई भी नंबर, ये पूरा का पूरा संख्या 5 का डिविजिबल नहीं है, तो है ना इजी। चलिए अब मैं नेक्स्ट बता रही हूँ आपका 6 का। 6 का डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या 6 से डिवाइड होना है उसको आप देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो 2 और 3 से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे देखिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। यदि एक से डिवाइड, दोनों से डिवाइड होना, दोनों से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। यदि दोनों से भाग जाता है तभी वो 6 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। 6 से होगा वरना नहीं होगा। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या दिया है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। यदि 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, तो भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कोई एक नंबर ले लीजिए 5 4 3 2 1, ये 2 का डिविजिबल है क्या, यही दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना ही सम संख्या है, तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है। चलिए फिर यही है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार और बता देती हूँ 3 का डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। 5 4 9 10 5 15, 15 बाई 3, ये 3 का डिविजिबल है ना। इसको आप चाहे तो 2 संख्या जोड़ सकते हैं, 5 और 1 6, 3 दूनी 6, मीन्स ये 3 से तो जा रहा है लेकिन 2 से नहीं जा रहा है, मीन्स ये 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए एक देख लेते हैं, मान लीजिए इसी को देख लेते हैं 3 2 1, अब मान लीजिए लास्ट में 3 लिख दिए हैं, 6 लिख दिए। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा कि नहीं होगा, आपको ये देखना है। तो चेक कीजिए, कैसे चेक करते हैं, 5 1 4 1 5 5 5 10 15 15, क्या हो जाएगा आपका ये 21। ठीक है, 21 बाई क्या हो जाएगा 3, तो देखिए 3 7 21 चला गया ना, मीन्स ये 2 और 3 दोनों से जा रहा है, मीन्स ये आपका 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये 2 भी, ये पूरा का पूरा नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की संख्या देखिए आपका हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, आपको सम करना है सभी को। 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना, मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। यदि ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यदि ये सिर्फ 2 और 3 में से सिर्फ एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ आया ना।
चलिए अब सातवां देखते हैं, मतलब 7 नंबर को देखते हैं किससे डिविजिबल होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की जरूरत है। सिर्फ यही क्या है आपका, जो भी नंबर दिया हुआ होगा उस नंबर का क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सामने बचे हुए जितना भी नंबर है, सामने बचे हुए सभी नंबर से, मैं लिख कर इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करना है और सामने बचे हुए सभी नंबर को क्या करना है, माइनस करना। सभी नंबर से क्या करना है, माइनस करना। तो क्या है, नंबर आपके छोटे हो जाएंगे संख्या, तो आप इजीली बता सकते हैं। और यदि वो संख्या फिर आपका 7 से डिवाइड होगा, तभी दिया हुआ संख्या 7 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए 1 4 3 है, 5 है, कुछ भी संख्या है। ठीक है, इसको आपका 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, आपको ये देखना है ना। तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या है 4 को 2 से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 दूनी क्या हो गया 8। अब क्या बच रहा है 1 4 3 को क्या करेंगे आप 8 से माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएंगे बचे हुए सभी नंबर से क्या करना है, माइनस करेंगे। जो भी संख्या, जो भी आपका नंबर बचेगा, चलिए इससे माइनस कीजिए। 13 में 8 गया तो क्या बचेगा 5। 13 में 8 गया तो 5 बचेगा। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब लास्ट का नंबर क्या है 5 है, तो फिर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो 13 आएगा उसमें फिर आप क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। 5 दूनी क्या आ गया 10, 3 0। ये 7 का डिविजिबल है, नहीं है ना, मीन्स ये नंबर 7 का डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं एक डिविजिबल नंबर लेकर बता रही हूँ आपको। 2961, मान लीजिए ले ली 2961। ये 7 का डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई के बाद जो भी नंबर आएगा उसको क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 1 जा 2, इसको माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा 492 आएगा ना। फिर लास्ट वाले डिजिट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए नंबर से फिर क्या कर देंगे आप इसको, इसका आगे मैं यहाँ कर रही हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया ना। 29 है आपका, 29 4। तो क्या करेंगे, चलिए मैं आपको 7 का अच्छे से बता रही हूँ, यहाँ ऐसे समझ नहीं आएगा। देखिए 2961 क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, बचे हुए नंबर से माइनस करना है। तो 2 1 जा 2, ये माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 492 आएगा ना। अब ये 4 है तो फिर लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए नंबर से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 4 दूनी 8 आ गया, 9 में 8 गया तो 1 बचा और ये 2 का 2 ही आ जाएगा। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा ना आपका 21, तो 7 से डिवाइड होगा, मीन्स आपके ये दिए हुए नंबर सभी आपका 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा बचे हुए नंबर से माइनस करना है। ये प्रोसेस आप तब तक कीजिएगा जब तक कि नंबर छोटा ना हो जाए। वैसे एग्जाम में आपको छोटा नंबर ही देता है, कोई बड़ा संख्या आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं बता रही हूँ 8 का डिविजिबल। 8 का डिविजिबल देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 का देखने के लिए क्या किए थे, लास्ट का 1 नंबर को सम होना चाहिए या लास्ट में 0 होना चाहिए। 4 में क्या किए थे 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 2 डिजिट आपका मल्टीप्लाई 2 डिजिट लास्ट का डिवाइड होना चाहिए। उसी तरह 8 का क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यदि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया तो वो सारे के सारे संख्या आपका डिविजिबल है। जैसे देखिए 4 5 3 2 1 ले लिए हैं। अब देखिए 8 का डिविजिबल है कि नहीं है, ये लास्ट का 3 नंबर नहीं है क्योंकि ये आपका डायरेक्ट यही कट रहा है 8 चौक 32। ठीक है, 8 का 16 8 24 8 चौक 32, ये नंबर तो आपके बच जा रहे हैं, मीन्स ये डिविजिबल 8 का डिविजिबल नहीं होगा। कोई और नंबर ले रहे हैं 3 2 1 5। देखिए ये 8 का डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं 8 का डिविजिबल है। 3 नंबर को, ये 3 लास्ट का 3 नंबर को 8 से भाग दीजिए, सारे नंबर को आप छोड़ दीजिए।
क्या हो जाएगा 8 का 16, 8 या 24, 8 दूनी क्या हो गया 16, क्या बच गया आपका यहाँ 5। तो ये भी आपका डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो मैं आपको डिविजिबल नंबर बता रही हूँ। डिविजिबल नंबर बता दूं मैं आपको 1 2 5 6, कोई भी नंबर ले लिए। अब इसको 8 से क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं डिविजिबल है या नहीं है। यदि होगा कोई भी नंबर लास्ट में, आप कोई भी जितना भी लंबा नंबर हो लास्ट का 3 नंबर को ही आप डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए है कि नहीं। 8 का 16, 8 या 24, 8 या 24 जाएगा ना, यहाँ 1 बच गया मीन्स 16 हो गया, 8 दूनी 16। ये 3 नंबर 8 का डिविजिबल है, मीन्स आपका जो भी नंबर जितना भी बड़ा नंबर होगा ये टोटल का टोटल नंबर 8 का डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ आया ना। अब मैं आपको बता रही हूँ 9 का डिविजिबल कैसे देखते हैं। मान लीजिए आपका 9 है, 9 का डिविजिबल देखने के लिए आपको क्या करना है, जो भी जैसे 3 का आप किए थे ना, जो भी संख्या दिया हुआ है वो सभी को ऐड करना है और उसके बाद उसको 3 से डिवाइड करना है। यदि वो डिवाइड हो रहा है तो 3 का डिविजिबल है। उसी तरह 9 का देखना है, जो भी नंबर दिया हुआ है दिए हुए संख्या को क्या करना है, सम करना है। सम करके दिए हुए संख्या को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके क्या करना है, फिर उसको देखना है 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल नंबर है, और नहीं होगा तो वो डिविजिबल नंबर नहीं होगा। ठीक है, होगा तो क्या होगा, डिविजिबल होगा, और नहीं होगा तो डिविजिबल नंबर नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता रही हूँ 1 4 5 3 2 1, कोई भी नंबर ले लिए। अब देखिए ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए इसको पहले आप ऐड कीजिए, दिए हुए संख्या को ऐड करना है ना। चलिए ऐड कीजिए पहले, 2 और 3 6 हो गया, सॉरी 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 3 क्या हो गया 6, 6 हो गया, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 12 13 14 15 16, 16 बाई 9 आ जाएगा। 6 और 1 क्या हो गया, इसको भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। 6 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5 देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, मीन्स ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक समझ में आया। चलिए मैं एक डिविजिबल नंबर बता रही हूँ। 9 का डिविजिबल नंबर मान लीजिए आप 3 9, जो डिविजिबल नंबर नहीं होगा मैं बता दी ना। सम करने के बाद यदि वो 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दिए हुए संख्या भी आपका डिविजिबल नहीं है। अब मान लीजिए डिविजिबल नंबर ले रही हूँ मैं एक आपका, देखिए 3 9 6 8 1, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। और ये देखिए 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप क्या करेंगे, सभी को सम कीजिए। 8 8 9 9 9 18, 18 और 3 क्या हो गया 21, 21 और 7 क्या हो गया 27, सॉरी 21 और 6 क्या हो गया 27। तो ये 9 से जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा, 9 या 27। आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 7 8 9, 9 से 9 कट गया, मीन्स ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 9 से डिविजिबल है। ठीक है, सारे संख्या 9 से कट जाएंगे। चलिए अब मैं आपको 10 का बताती हूँ। 10 का सभी को पता होगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका 0। लास्ट डिजिट 0 है तभी वो 10 से डिविजिबल है, नहीं होगा तो फिर वो 10 का डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 5 4 3 2 1 6 0, तो देखिए ये 10 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में 0 है। यदि आप मान लीजिए डिविजिबल है, ठीक है, मान लीजिए लास्ट में आपका 0 नहीं है, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो, तो क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। तो चलिए मैं आज आपको 1 से लेकर 10 तक बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 11 से लेकर 20 तक बताऊंगी किस तरह से आप इजली नंबर को देखकर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। ओके।